रास्ते के विवाद को लेकर सभासद पर युवक की पिटाई का आरोप। युवक की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने बताया कि मानसिक विक्षिप्त था। मृतक मामले की सभी पहलुओं पर की जा रही है जांच। रास्ते के विवाद को लेकर सभासद ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी युवक की पिटाई। परिजन युवक को लेकर पहुंचे अस्पताल। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई की शाहबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुलेमानी का मामला। हरदोई से विमलेश तिवारी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज सायं शाहबाद थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो अचेत अवस्था में मोहल्ला सुलेमानी में पड़ा था, जिसको एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी शाहबाद भेजा गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके की जांच की गई। सीएचसी में डॉक्टरों द्वारा परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया। व्यक्ति की पहचान उस्मान उर्फ लाला के रूप में हुई, जो सुलेमानी मोहल्ले का ही रहने वाला है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि युवक कुछ समय से मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहा था। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पुलिस द्वारा पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस द्वारा इसमें सभी वैधानिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के सिंभावली हरोड़ा रोड पर पहुंचे हाजी शकील सैफी। हाजी शकील सैफी ने दिल्ली अपने निवासी स्थान से हापुड़ के क्षेत्र थाना सिंभावली हरोड़ा मोड़ के मृतक आसिफ सैफी के परिजनों से मुलाकात व परिजनों का दुख। हाजी शकील सैफी व उनके बेटे हाजी फैज वर्ल्ड पीस हारमनी एवं इंडिया सैफी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का तन मन धन से आश्वासन दिया तथा पीड़ित परिजनों को 1 लाख रुपए कैश आर्थिक मदद करी व कानूनी प्रक्रिया में जो भी खर्च होगा वो करेंगे। देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा, पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा तथा परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चलाने के लिए योगी सरकार से दरखास्त की। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आश्वासन नहीं दिया। मैं तो कार्रवाई पे विश्वास रखता हूँ, आश्वासन पे विश्वास नहीं रखता हूँ। और मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा विश्वास है कि वो हमें इंसाफ देंगे। हमारे बच्चे के साथ जो गलत हुआ है आसिफ सैफी के साथ, हम उनके मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जो कातिल है उन्हें सजा दी जाए और इनके परिवार के किसी बच्चे को नौकरी दी जाए और इनके परिवार में से एक आदमी को 5 करोड़ रुपए का मतलब जो है मुआवजा देना चाहिए। और साथ ही साथ जिस आदमी ने ये घिनौनी हरकत की, एक बच्चे की हत्या करके, उसको फांसी दी जाए और उसके घर पर बिल्डोजर चलाया जाए, जैसे और लोगों के घर पे बिल्डोजर चलाया जाता है। वो चाहे किसी भी धर्म जाति का आदमी हो, उसने गलत किया एक बच्चे के साथ, और इनके माँ बापों को जो है इंसाफ दिया जाए। और इस इंसाफ के लिए मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, मुझे लखनऊ भी जाना पड़ेगा, मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री तक भी मैं आवाज पहुंचाऊंगा। मैं ये वादा करता हूं वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से, मैं हाजी शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमनी, मुझे एक से एक जगह जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा और इस केस को लड़ूंगा और इस बच्चे को इंसाफ दिला के रहूंगा। जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनंद तथा पुलिस अधीक्षक श्री चक्रेश मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित हो रही आरक्षी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा आरएमपी कॉलेज पुलिस परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्टोर एवं वीवीपैट भंडारण कक्ष का मासिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी एवं आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष में लगी सीसीटीवी कैमरे की जांच स्क्रीन पर देखी एवं खराब हो गए उपकरणों को जल्द से जल्द ठीक कराने एवं साफ सफाई के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग अगर 30 दिन से कम होती है तो डीबीआर में रिकॉर्डिंग क्षमता बढ़ाई जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, निर्वाचन विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
हरदोई जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। अव्यवस्थाओं को देखकर प्राचार्य को लगाई फटकार। अस्पताल परिसर में गंदगी को देखकर डीएम ने कर्मचारियों को लगाई फटकार। मरीजों को कोई भी डॉक्टर बाहर से नहीं लिखेगा दवाइयां। शिकायत मिलने पर होगी कठोरता से कार्रवाई। पुरुष चिकित्सालय के गेट की फिनिशिंग ठीक न होने पर डीएम ने जताई नाराजगी। गाड़ियों को एक स्थान पर पार्किंग करने के लिए दिए निर्देश। मौजूद मरीजों से डीएम ने किया संवाद। जिलाधिकारी ने सीएमएस को लगाई फटकार। तत्काल सफाई करने के दिए निर्देश। महिला चिकित्सालय परिसर के अंदर पान पुड़िया दीवार थूकने को लेकर महिला सीएमएस को लगाई फटकार। हरदोई से विमलेश तिवारी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या गड़बड़ियाँ पाई हैं और क्या सुधार की जो है आवश्यकता है? आज यहाँ जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय साथ इनकी ओपीडी आईपीडी बिल्डिंग को भी देखा गया। साथ ही प्रिंसिपल और सीनियर को भी नजर आती। जो यहाँ बाहर से लोग आए हैं पेशेंट के साथ में गाड़ी जाने के लिए हमने बात की। सबसे पहले मैंने ओपीडी भाई का और उस दौरान कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें दवाओं की समस्या आ रही है, बट इसका अस्पताल प्रिंसिपल द्वारा समाधान कराया गया। एक जो इंस्ट्रक्शन के दौरान मुझे मिला, जो ओपीडी रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहाँ व्यवस्था में ठीक नहीं मिली। मैंने कहा है कि तो वहाँ पर्ची की व्यवस्था करा दी है, आदर की व्यवस्था करा दी है और रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ा दिए। अभी 2 काउंटर हैं, मैंने कहा इसको 6 काउंटर बढ़ाया जाए। साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, टीचर का भी ध्यान रखा जाए, किसी को अनावश्यक परेशानी न हो। पूरे परिसर में पार्किंग अस्त व्यस्त है, इसे ठीक कराई जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ गंदगी अभी काफ़ी है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही मैंने एनआरसी भी देखा जो 200 पुनर्वास केंद्र है, ओवरऑल सब ठीक मिला, बट गंदगी अभी भी है। और साथ ही साथ जो इनका ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स है और साथ ही साथ इनका ऑक्सीजन सेंटर है, वहाँ की सिक्योरिटी और जाँच की जानी है। इसके लिए प्रिंसिपल ने कहा कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन जो आंकड़ा है 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को देखें, उसकी वजह से 100 से अधिक। इस पर क्या जो है इसीलिए ऑक्सीजन प्लांट्स में यहाँ स्थापित कराए गए हैं और यहाँ पर पीछे वाला तो काम कर रहा है, आगे वाले में कोई प्रॉब्लम है तो इसने बताया कि आने वाले 2-3-4 दिनों में दूसरा पार्किंग की जो है बाहर बड़ी दिक्कत है, सड़कों पर जाम। मैंने अस्पताल प्रशासन से ये कहा है कि बाहर से अंदर केवल और केवल वो गाड़ी आएंगी जिसमें पेशेंट होंगे। वो पेशेंट कोई भी हो सकता है, 2 पहिया वाहन पे हो सकता है, 3 पहिया वाहन पे हो सकता है, 4 पहिया वाहन पे हो सकता है या एम्बुलेंस पे हो सकता है। वो सारी की सारी गाड़ियाँ आएंगी जिसमें केवल पेशेंट होंगे। जिसमें पेशेंट नहीं होंगे वो सारी की सारी गाड़ियाँ बाहर होगी। इवन मैं भी जब आया हूँ मैंने भी अपनी गाड़ी बाहर ही रोकी। लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अस्पताल है, अस्पताल के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि गाड़ियों की पार्किंग भी कराई जा सके। क्योंकि अस्पताल प्रशासन के भी लोग हैं, इनका स्टाफ है, उनकी गाड़ियाँ भी पार्क कराई जाती हैं, तो उनकी पार्किंग के बाद बहुत जगह यहाँ इसमें करती हैं। बाहर पार्किंग की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं तो हम उसकी व्यवस्था बहुत बेहतर करेंगे। बट मैं लोगों से अपील करता हूँ कि पेशेंट की गाड़ी को छोड़ करके और गाड़ियों की पार्किंग अंदर न करें। कुछ चीज़ों की और अव्यवस्था है, जैसे ENT को लेकर पहले ऑपरेशन वगैरह होते थे, अब ऑपरेशन वगैरह बंद है। ऑक्सीजन के साथ साथ ENT की भी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ हमारा भीड़ है इनके यहाँ ENT को लेकर के दूसरों से भी बात हुई है, समय उसको ठीक कराएंगे। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन एक्सरे के लिए उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो लिटल इनके पास कंसल्टेंट्स नहीं है, हफ्ते में 2-3 दिन बैठते हैं, उसकी ये प्रॉब्लम है। मैं शासन के संग में जाकर इसका भी पाली थाना क्षेत्र के रहतौरा गांव निवासी ब्रजेश पुत्र स्वर्गीय राम अवतार को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चलें कि ब्रजेश ने शराब के नशे में तंत्र मंत्र के चलते अपनी पत्नी विनीता की डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। वारदात के दौरान मृतक विनीता 5-6 माह की गर्भवती है। पाली थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि ब्रजेश घटना वाली रात से ही गायब था। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। गुरुवार की रात्रि को रमनगरिया गांव के पास गन्ने के खेत से ब्रजेश गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक पाली रमेश चंद्र पांडे, उप निरीक्षक आशीष त्यागी, हेड कांस्टेबल अनुज कुमार पांडे, कांस्टेबल मनीष कुमार शामिल रहे। हरदोई से विमलेश तिवारी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
होनहार छात्र ने गैम्बलिंग ऐप की लत के चलते व्यापारी से की थी चुनौती की वारदात। व्यापारी और पुलिस ने छात्र की पढ़ाई में अच्छी रुचि के चलते दिया क्षमादान। पुलिस अधीक्षक ने जनपद के समस्त छात्रों से किसी भी आपराधिक वारदात में पकड़कर भविष्य बर्बाद न करने की करी अपील। विगत दिवस से पिहानी में बैंक से 20,000 रुपए लेकर बाहर निकले व्यापारी विपिन बिहारी वैश्य ने छात्र ने की थी छिनैती। व्यापारी और पुलिस द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया था छात्र। घटना सीसीटीवी में हुई थी कैद। जांच पड़ताल के दौरान छात्र द्वारा पढ़ाई में रुचि व परीक्षा में अच्छे अंक लाने तथा संभ्रांत परिवार से होने की बात आई सामने। गैम्बलिंग ऐप में रुपए हारने के बाद छात्र ने दिया था वारदात को अंजाम। वादी ने होनहार छात्र के भविष्य को देखते हुए क्षमादान दिया। आगे चलकर इंजीनियरिंग बनना चाहता है छात्र। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जाधव ने छात्र को चेतावनी के साथ ही उसे दी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हरदोई से विमलेश तिवारी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मैं विपिन बिहारी गुप्ता कस्बा पिहानी का रहने वाला हूँ। जानी खड़ा मेरी मोटरसाइकिल की एजेंसी है। मैं दोपहर को बैंक से रुपया निकाल के आ रहा था। रास्ते में किसी लड़के ने हमारा बैग छीना। मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसको जो है पकड़ भी लिया। फिर उसके बाद में हमको जो मालूम पड़ा कि लड़का जो है बहुत अच्छा है, होनहार है, इसके 90% नंबर लाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं उसको जो है क्षमादान देना चाहता हूँ। बाकी पुलिस का धन्यवाद है। कल दिनांक 28 अगस्त को पिहानी थाना क्षेत्र में विपिन बिहारी गुप्ता के साथ एक लड़के ने छिनैती की थी। इनके 20,000 रुपए छीन लिए थे जब वो बैंक से वापस आ रहे थे। इस संबंध में पिहानी थाने पे सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। इस लड़के की शिनाख्त एक छात्र के रूप में हुई थी जो कि एक प्रतिष्ठित विद्यालय का छात्र है, एक गाँव से आता है तथा अत्यंत निर्धन फैमिली से आता है। इस लड़के को मोबाइल ऐप की लत लग गई थी, एक गैम्बलिंग ऐप की लत लग गई थी और इस कारण उसने कुछ पैसे उसमें गंवा दिए थे। फीस भरने के लिए तथा अन्य कार्य के लिए उसने ये घटना कारित की थी। आज सुबह विपिन बिहारी गुप्ता इस छात्र की और तथा छात्र की फैमिली के साथ, परिवार के साथ मेरे ऑफिस आए। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि इस लड़के के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना की जाए। ये अत्यंत मेधावी छात्र है। इसके हाई स्कूल में 87% मार्क्स आए थे और ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। इसने ये आश्वासन दिया अपने परिवार को, हरदोई पुलिस को, मुझे तथा विपिन बिहारी गुप्ता को कि ये जीतोड़ मेहनत करेगा तथा सभी का नाम रोशन करेगा, हरदोई जनपद का नाम रोशन करेगा। इसका सपना इंजीनियर बनने का है। मेरी शुभकामना है कि ये अपने सपने पूरा करे। हरदोई पुलिस इसको चेतावनी दे रही है और साथ ही साथ इसको शुभकामनाएं भी दे रही है। हरदोई पुलिस जनपद के समस्त छात्रों से अनुरोध करती है कि कोई भी आपराधिक कृत्य न करें, कोई भी गैम्बलिंग ऐप के चक्कर में ना पड़े। मोबाइल गैम्बलिंग ऐप आजकल बहुत चलते हैं जिसमें कई छात्र उसमें फंस जाते हैं। सभी से अनुरोध है कि इन सबसे दूर रहें, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं, साथ ही साथ कोई आपराधिक कृत्य न करें। कोई भी सिंगल आपराधिक कृत्य आपके भविष्य को चौपट कर सकता है क्योंकि फिर क्रेडिट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता और नौकरी मिलने में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भाकियू इंडिया ने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान होने तक सिंभावली चीनी मिल की नीलामी रोकने के लिए सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान मुनेंद्र गुर्जर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में भारी संख्या में एकत्रित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक विज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। ज्ञापन में संबंध में जताते हुए भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान मुनेंद्र गुर्जर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए सौंपा गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से जनपद हापुड़ की सिंभावली चीनी मिल पर किसानों के लगभग 186 करोड़ रुपए जो बकाया चल रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार चीनी मिल को नीलाम करने जा रही है, जिस कारण किसानों में काफी आक्रोश है और किसानों ने भारतीय किसान यूनियन इंडिया के साथ अपनी व्यथा को बताते हुए शासन प्रशासन से बात कर मदद कराए जाने का आग्रह किया था। उन्होंने बताया कि किसान अपना गतरा मिल पर डाल चुके हैं और अपना रोजमर्रा का खर्चा तक के लिए कर्ज पर कर्ज लेते चले जा रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। लोग बड़ी तंगहाली में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिंभावली शुगर मिल पर किसानों का भुगतान गन्ना डालने के 15 दिन बाद भी बकाया होने के चलते 20 दिन के अंदर भुगतान कराने की कृपा करें।
जिलाधिकारी से कंपनी का बकाया भुगतान ब्याज सहित कराए जाने के साथ साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में ये भी बताया गया कि कंपनी का मालिक एक किसान होने के चलते भारतीय किसान यूनियन इंडिया का एक पदाधिकारी भी है। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में संगठन द्वारा ये चेतावनी भी दी गई कि अगर अतिशीघ्र भुगतान नहीं कराया जाता है तो संगठन धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जाना पड़ता है तो परेशानी की बात है। शासन पर भेड़िए के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल। एक महिला को हमला कर उतारा मौत की घाट, करीब आधा दर्जन लोग जख्मी, कई मवेशियों को बनाया अपना निवाला। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना सदरपुर इलाके के शिवपुर देवरिया मजरा भरथरी गांव का है, जहां के रहने वाले ग्रामीणों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीते बुधवार के दिन भेड़िया गांव के खेत में देखा गया। ग्रामीण दौड़कर पेड़ पर चढ़ गए और शोरगुल करने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और भेड़ियों को भगाकर ग्रामीणों को उतार कर घर लाया गया। इस बीच भेड़िए ने हमला कर कई मवेशियों को अपना निवाला बनाया, साथ ही एक महिला को हमला कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों के मुताबिक तकरीबन आधा दर्जन लोग जख्मी भी हुए हैं। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी वन विभाग को दी, परंतु अभी तक कोई भी वन विभाग का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। बहराइच जिले के बाद अब सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि मामला उजागर होने के बाद जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी गहरी नींद से जागेंगे और कोई ठोस कार्रवाई करेंगे या नहीं। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। ये जो यहाँ पे भारी संख्या में लाठी डंडा लोग खड़े हुए हैं, क्या पूरा मामला है? भेड़िया आया, बहुत ज्यादा है। क्या है? भेड़ा। भेड़ा। ये कब की घटना है? कब आया? कैसे? बुध को। कैसे जानकारी होती है भेड़िया आया है? हमने खेत को गया था। हाँ। धान में खड़ा था। हाँ। हमने देखा, हम दोबारा चला। हाँ। मैं भगवान के पेड़ पे चढ़ गया। कौन चढ़ गया? भेड़िया चढ़ गया? हमने चढ़ा। अच्छा, आप चढ़ गए? तो आपका पीछा कर लिया था क्या? हाँ, चला था। फिर हाँक दिया खूब। हाँ। 6-7 आदमी आया। हाँ। हमसे खूब कहा, तब मैं उतर के आया। उतर के फिर साथ में इधर को आया। क्या कुछ घायल भी हुए हैं लोग? हाँ, एक मर गया। और मर गया है? गांव में आपकी एक मौत भी हो गई है। हाँ, हो गई। और घायल कितने लोग हैं? एक बकरी भी खा लिया। अच्छा, बकरी को भी खा लिया। घायल तुम्हारे गांव में कितने लोग हुए हैं भेड़िए से? ये आपके पीछे जो भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला? भेड़िए का आतंक ज्यादा फैला है। ये कौन सा गांव है? एक घरथरी है, शिवपुर देवरिया का मजरा है। अच्छा, हाँ। भेड़िए का आतंक ये कितने समय से है? महिला को भी गांव के लोग बता रहे हैं। हाँ। कि उसको भी मार डाला है। घायल कितने लोग हैं? और 3-4 लोग धर्मपुर में घायल है। बकरे 2-4 बकरे खा गया है ना। किसी को ये जहाँ भी जानकारी मिल रही थी, किसी को भेड़िए ने पीछा करके दौड़ाया था। जी। ठीक सुना, बदलू को दौड़ाया। आपका नाम? सुरेश चौहान। आपको बताते चलें कि आज सीतापुर चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ शिशु कल्याण विभाग मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने उनका स्वागत किया। उन्होंने जनपद के सभी अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार व राज्य सरकार की प्रचलित जन कल्याणकारी योजनाओं व जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद बिस्वा CHC का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद वो शारदा कैनाल डैमेज स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
शामिल हुए हैं काफी दिनों बाद। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो सब जो है घरों तक पहुँचे और उनका हर महीने उसका अनुगमन करें और जहाँ पे भी कोई कमी हो उसको दूर करें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन सब का गरीब से गरीब लोगों को पहुँचे, यही निर्देश दिए गए हैं। हर योजना की समीक्षा की गई। मंत्री जी, ये जो नहर का जो कनाल डैम का जो कट गई है सर, उसमें अभी तक का जो जांच हुई है क्या मामला निकल कर है, कैसे अब वो जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है। और मैं अभी मौके पर जा भी रहा हूँ और जो भी किसानों को उससे नुकसान पहुँचा है, चाहे उनकी फसल को जो नुकसान पहुंचा है फसल का मुआवजा दिया जाएगा, जिन घरों को चाहे कच्चे हों जैसे भी घरों जिनको नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। प्लस जिन किसानों के खेत में सिल्ट जमा हो गई वो सिल्ट निकालने का भी खर्चा जो है वो सरकार भरेगी। लापरवाही भी देखी जा रही है गाँव वालों की। अब वो जाँच रिपोर्ट आ जाए उसमें जो भी आएगी, जिसकी भी लापरवाही आएगी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। एक ममता जी का एक बयान आया हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर कोलकाता जलेगा तो उत्तर प्रदेश असम भी जल जाएगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गिर जाएगी। देखिए वो जिस पद पे है उस पद पे बैठ के मुख्यमंत्री और किसी बार मुख्यमंत्री एक जिस तरह की टिप्पणियाँ करना, मेरे ख्याल से वो उनके जैसे नेता के लिए मैं शब्द क्या यूज करूँ, सभ्य नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने वामपंथियों के साथ, वामपंथियों के विरुद्ध जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया था, आज उसी प्रकार से वो उनके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ वामपंथियों की तरह ही व्यवहार कर रही है। और मेरे ख्याल से बहुत जल्द बंगाल में आपको बहुत बदलाव पड़ पाएगा। मायावती जी का एक बयान आया, एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि जो देश के अंदर जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त किया। देखिए चिंता बिल्कुल होनी चाहिए, जिस तरीके से बंगाल में ये हुआ है वो चिंता का विषय है ही है। और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, बंगाल में जो हुआ वो शासन के द्वारा प्रायोजित था। आप कुछ ही घंटों में आपने उस प्रिंसिपल को दूसरे का प्रिंसिपल बना दिया, तो ये किसी से नहीं पचेगा। उपचुनाव में सर जो होने वाले हैं 10 की 10 सीटें हम 10 की 10 सीटें देखिए वो जो झूठ का भरम था वो फूट गया, अब वो दुनिया गई है फूट। बार बार भ्रम, बार बार वो झूठ नहीं चलेगा। मलेरिया की दवाइयाँ नहीं है। थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की कुख्यात गौकश हिस्ट्री शीटर बदमाश से हुई मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, जिसके कब्जे से नकदी, अवैध असलहा, मैजिंदा व खोखा कारतूस, एक बाइक एवं पशु कटान करने के उपकरण बरामद। प्रारंभिक पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम रोहिल पुत्र कमरुद्दीन कुरैशी निवासी ग्राम अल्लाह बख्शपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ बताया। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का गौकश अपराधी है, जो थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत क्रमशः मुकदमा अपराध संख्या 285/2024 व मुकदमा अपराध संख्या 307/2024 धारा 358 गौवध अधिनियम में वांछित चल रहा था तथा अभियुक्त रोहिल के विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास व गोकशी आदि संगीन अपराधों की करीब 1 दर्जन से अभियोग पंजीकृत होना पाया गया तथा अन्य अपराध के इतिहास की जानकारी जनपद थानों से की जा रही है। घायल बदमाश को उपचारित अस्पताल भिजवा दिया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से गुफरान करीम की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज बागड़पुर तिराहे के पास थाना गढ़ पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी समय सियाना की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे उपचार के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। प्राथमिक पूछताछ में इसने अपना नाम रोहिल बताया है, जो कि थाना गढ़मुक्तेश्वर के ही अल्लाह बख्शपुर गांव का रहने वाला है। यह थाना का विजिटर भी है, साथ ही हाल ही में हुई 2 गुमशुदगी की घटनाओं में यह वांछित भी चल रहा था और इस पे दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि बड़ी ही संगीन धाराओं में है, जैसे कि गुमशुदगी के कई मुकदमे हैं, गैंगस्टर है, हत्या का प्रयास है, गैंगरेप है इत्यादि कई सारे इसके मुकदमे हमें अब तक
पूछताछ में और सघनता से हमने जब चेक किए तो हमें मिले हैं। इसके कब्जे से हमें लगभग 450 रुपये नगद, एक अवैध तमंचा, मैं खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल और गोकशी के कुछ सामान बरामद। सीतापुर ब्लॉक एरिया के ग्राम पंचायत नवरंगपुर की विधवा महिला ग्राम सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। पति की मौत के 1 वर्ष बाद तक खंड विकास कार्यालय का चक्कर लगाती रही महिला। ब्लॉक के जिम्मेदारों की अनदेखी से अब तक न तो पीड़िता को मृत्यु प्रमाण पत्र मिला और न ही परिवार रजिस्टर नकल। डीएम दफ्तर शिकायत लेकर पहुंची महिला ने बयां की दुख भरी कहानी। बार बार ब्लॉक जाने पर सेक्रेटरी नवल किशोर ने भी की महिला से अभद्रता। ग्राम पंचायत अधिकारी नवल किशोर जनता का फोन भी नहीं उठाते और किसी जरूरत को तो उसे सीतापुर बुलाते हैं, ब्लॉक में मिलना नहीं करते पसंद। एलिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत नौरंगपुर का मामला। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है? मेरा नाम राधा देवी है। कहाँ की रहने वाली? नौरंगपुर के रहने वाली भी। क्या समस्या है? समस्या है प्रवास टर्न करना दे रहे हैं, तब मजबूरी में डीएम के पास आउट पड़ा है। कौन नकल नहीं दे रहा? प्रवास टर्न नकल सचिव। क्या नाम है सचिव का? नवल किशोर। और आप सीतापुर आई हैं, किस क्या दिया है? एप्लीकेशन दे। किसको दिया है? डीएम पास। बहुत दिक्कत हुई रही, का है कोई सुनवाई नहीं हुई रही। कितने दिन से दौड़ रहे हो? 1 साल से दौड़े, दूसरा साल लग गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में छत के कुंडे से लटकता मिला विवाहिता का शव। मोहिनी उर्फ मुस्कान, पत्नी नागेंद्र शुक्ला उर्फ पिंकू, पुत्र ओम प्रकार निवासी बंडिया थाना इमलिया सुल्तानपुर का फंदी से लटका मिला शव। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के फदिलापुर गांव के श्रवण तिवारी की पुत्री मुस्कान का विवाह करीब 3 वर्ष पूर्व काजी कमालपुर चौकी क्षेत्र के बंडिया गांव निवासी पिंकू पुत्र ओमकार से हुआ था। मुस्कान के 2 बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बीती रात फिर बोली सिकंदराबाद पुलिस की गोली। 2 दिन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई दूसरी मुठभेड़। प्रॉपर्टी डीलर यामीन की हत्या की घटना में वांछित 2 बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से दोनों बदमाश हुए घायल। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, नकदी, बाइक हुई बरामद। घायल बदमाशों की पहचान जावेद पुत्र वारिस निवासी नई आबादी दादरी व रजा खान पुत्र चांद खान निवासी इंदिरा चौक थाना सिविल लाइन मेरठ के रूप में हुई। 25 अगस्त की सुबह मॉर्निंग वॉक जाते समय गुलावटी रोड पर प्रॉपर्टी डीलर यामीन की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। निजामपुर बिजली घर के पास हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बुलंदशहर से मोहसन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज दिनांक 28-29 अगस्त 2024 की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस एवं स्वाट पुलिस टीम बुलंदशहर के द्वारा निजामपुर बिजली घर के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर दोनों संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। इनकी पहचान जावेद निवासी दादरी एवं रजा खान निवासी मेरठ के रूप में हुई है। इनके द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2024 को थाना सिकंदराबाद क्षेत्रांतर्गत इद्रिस कॉलोनी में यामीन की हत्या कारित करने का दुस्साहसिक कार्य किया गया था। इनके पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, एक तमंचा, कुछ जिंदा और खोखा कारतूस, 40,500 रुपये बरामद हुए हैं। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु सीएससी भेज दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना सिंभावली पुलिस की गौकशी करने जा रहे बदमाशों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 1 घायल सहित 2 बदमाश गिरफ्तार, जिनके कब्जे से अवैध असलहा में जिंदा व खोखा कारतूस एवं बाइक एवं पशु कटान करने के उपकरण बरामद। प्रारंभिक पूछताछ में घायल गिरफ्तार बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के गौकश अपराधी, जिनके द्वारा थाना सिंभावली क्षेत्र अंतर्गत घटित 2 दिन पूर्व गौकशी की घटना को करना स्वीकार किया तथा अभियुक्त शौकीन के विरुद्ध गौकशी आदि अपराधों के 9 अभियोग व अभियुक्त जावेद के विरुद्ध 8 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया तथा अन्य अपराध के इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों थाने से की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में अपराध नियंत्रण की दृष्टि से
थाना सिंभावली पुलिस संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की आज रात बड्डा नहर के पास चेकिंग कर रही थी। उसी क्रम में एक बाइक पर 2 युवक बक्सर रेगुलेटर की तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वो गाड़ी मोड़कर वापस जाने लगे। जब पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उनमें से एक युवक को गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है तथा उसका एक साथी भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने अपना नाम, जिसे गोली लगी है वो है शौकीन, जिस पे लगभग दर्जन भर मुकदमे हैं और ये बैठ का रहने वाला है, सिंभावली थाना क्षेत्र का ही। और उसका साथी जावेद है, उस पर भी लगभग दर्जन भर मुकदमे हैं और वो भी बैठ का ही रहने वाला है। हाल ही में 2 दिवस पूर्व हुई थाना क्षेत्र में सिंघनपुर में गोकसी की घटना को करना इन्होंने फिलहाल स्वीकार किया है और इनसे और गहनता से पूछताछ की जा रही है। इनके कब्जे से हमें एक स्प्लेंडर बाइक मिली है, 2 अदद तमंचा, मैं खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और अन्य गोकसी के भी कई उपकरण इनके पास से हमें प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपदीय एसओजी व थाना पिलखुआ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसफार्मर के पार्ट्स लूट चोरी की घटना कारित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 4 छात्र सदस्यों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में तांबे की पत्ती, तांबे की तार के 27 बंडल, 20,000 रुपए नकदी, एक मोबाइल, अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त इको कार बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा थाना पिलखुआ क्षेत्र अंतर्गत औरेंद्र ग्रीन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में चौकीदार को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर से कॉपर पार्ट्स चोरी करने की घटना कारित की गई एवं इसके अतिरिक्त अन्य घटनाएं कारित करना भी स्वीकार किया है, जिनसे संबंधित चोरी का माल बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के विद्युत तार चोर हैं, जिनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। देखिए, थाना पिलखुआ की टीम और एसओजी की टीम पिछले कुछ दिनों से एक बहुत गंभीर घटना को वर्कआउट करने में लगी हुई थी। खुशी की बात है कि उनको इसमें सफलता मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 10/11 अगस्त की रात्रि में एक घटना हुई थी पिलखुआ थाना क्षेत्र में, टोल के पास में, जहाँ पर एक फैक्ट्री जिसमें पैलेट्स बनते थे, ईंधन के पैलेट्स और एनटीपीसी को सप्लाई होते थे, वो एक कंपनी का जो ट्रांसफार्मर था उनके परिसर में, उस ट्रांसफार्मर को कुछ लोगों ने जा करके वहाँ चौकीदार को कब्जे में लेकर और उस ट्रांसफार्मर को काट के उसमें से काफ़ी भारी मात्रा में उसके पार्ट्स और उसका कॉपर निकाला था। इस पर हमारी टीम उसी दिन से लगी हुई थी। इसमें तमाम सुराग थी और बहुत मेहनत के बाद में इस घटना का अनावरण हुआ है और काफ़ी हद तक इसमें बरामदगी करने में हमारी टीम ने सफलता प्राप्त करी है। 4 मुलजिम जो घटना में शामिल थे, उसमें से 3 मुलजिम और एक व्यक्ति जिसने सामान को ख़रीदा था, जो कबाड़ी है, उसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 5 व्यक्ति जो और घटना में शामिल थे, जिन्होंने और घटनाएं भी करी हैं, इनके साथ रहते हैं और एक गैंग का पूरा खुलासा हुआ है। वो 5 व्यक्ति अभी फरार हैं। हमने इनका, जो हमारे पास समय अवेलेबल था, हमने इनके क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी करी है। क्रिमिनल हिस्ट्री से पता चलता है कि इनके ऊपर काफ़ी भारी संख्या में मुकदमे हैं और उसकी अभी भी तलाश की जा रही है। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। विवेचना के क्रम में जिस प्रकार से साक्ष्य आगे आएंगे उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी तरीके से हमारी एसओजी टीम और थाना पिलखुआ की मेहनत का परिणाम है कि इसको बहुत जल्दी ही हम इसको अनावरण करने में सफल हो गए और काफ़ी भारी प्रतिशत में हमारी बरामदगी। भारतीय जनता पार्टी खैराबाद नगर मंडल की सदस्यता अभियान संबंधी कार्यशाला जिला कार्यालय पर आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के रूप में महापर्व मनाने जा रही है। ऐसे में सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को पूर्ण मनोयोग से सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में जुटना है। इसी कार्यक्रम में खैराबाद नगर मंडल के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को घर घर जाना है एवं लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से जोड़ना है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक संघर्षों के विषय में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर सदस्यता प्रमुख सुधाकर शुक्ला ने खैराबाद नगर मंडल के पदाधिकारियों को सदस्यता की तकनीकी बारीकियों के विषय में बताया। कार्यशाला का संचालन सदर विधानसभा प्रवासी जया सिंह द्वारा किया गया। कार्यशाला को खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता व खैराबाद नगर मंडल अध्यक्ष संदीप अवस्थी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विश्राम सागर राठौर, उदित वाजपेयी,
अजय भार्गव सहित खैराबाद नगर मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। यूपी के सीतापुर जिले की में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नहर कटान से प्रभावित ग्राम रमुआपुर के प्राथमिक विद्यालय में बने राहत शिविर का निरीक्षण कर वहां ठहरे लोगों से मुलाकात कर दुख साझा किया। जलभराव में पीड़ित लोगों से उनकी फसलों की जानकारी लेकर सर्वे कराकर ससमय मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया और ये भी आश्वासन दिया कि जिन जिन लोगों की फसलें नुकसान हुई उनको बिना किसी भेदभाव की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस घटना से जिन लोगों के मकानों का नुकसान हुआ उनको आवास दिलाया जाएगा। पीड़ितों के खाने पीने की व्यवस्था की जानकारी अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह से लेकर समय से वितरण करते रहने के निर्देश प्रदान किए एवं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण कराते रहें व स्थानीय प्रशासन को सक्रिय रखें। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। उसी से पानी रिसने लगा। एक पानी आक्रमण करके मेरी मेन नहर है जिसमें 18,000 क्यूसेक पानी हमारा चलता है, क्योंकि ये पानी हमें काशी तक ले जाना पड़ता है, इसलिए इस नहर को हम बंद नहीं कर सकते, न क्लोज कर सकते। तो एकाएक नहर भी हम बंद करके पानी को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण हमारे दोनों किनारा डैमेज हुए, जिसके कारण आप देखेंगे उधर का मिट्टी, और इसको झटके में और रोकते दोनों तरफ मेरा बैठ जाता है, यानी दोनों वह भी नहर ये भी नहर हमारी बैठ जाती, क्योंकि एक झटके में रोका जाता है। तो इंजीनियरिंग के हिसाब से लोग धीरे धीरे रोके होंगे, फिर भी कुछ एकाएक रोकने के कारण आप सामने देख रहे हैं वो नहरें हमारी सिल्ट जो हमारी थी वो बैठ गई। तो उसके लिए भी आगे इनको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब का मरम्मत के लिए। और जो किसानों का नुकसान हुआ है, डीएम साहब यहाँ कमिश्नर सभी मौजूद थे, डीएम भी, सभी अधिकारी भी थे, और रात भर परिश्रम, किसी प्रकार का यहाँ का जिलाधिकारी प्रशासन एसपी डीएम दोनों ने मिलकर किसी तरह जनहानि नहीं हुआ, क्योंकि रात में कुछ लोग बहे भी, एनडीआरएफ की टीम भी उनको किसी तरह पीएससी की टीम जो लगकर बचाने का काम किया, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। और जो खेत और ऐसे फसलों की हानि हुई उनको मुआवजा मिलेगा। किसी प्रकार का किसान को कोई तकलीफ योगी सरकार के रहने के मतलब योगी सरकार के नेतृत्व में कोई भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। प्रशासन और विभाग के भी अधिकारी का समझ है, रात दिन लगकर इसको 1-2 दिन में पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा, आवागमन सुनिश्चित। भविष्य में सर इस तरीके की घटना ना हो, क्या निर्देश दिए गए? अब इसके लिए लोग और सतर्क रहे, विभाग में सतर्क रहें, थोड़ा सड़कों पर मॉनिटरिंग करते रहें, और वो जानवरों का थोड़ा क्षेत्र कैसे वो जानवर पकड़ में आते हैं थोड़ा उस पर एक बार नज़र डाले रहें। हमारे जो सीचपाल हैं, जेई हैं, थोड़ा और इनको 24 घंटा थोड़ा अपने नहरों पर जो है, और इसको भी और एक विषय आया है कि जहाँ पर थोड़ा उठान रहता है, जहाँ खुदाई नहीं होती, वहाँ पर ही डर रहता है। ऐसे स्थानों को इंजीनियरिंग के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अधिकारी की एक टीम बनाऊंगा, थोड़ा रिसर्च करके ऐसे जो मेन मेरा नारा कैनाल है उस पर और क्या क्या बिंदु पर हम चर्चा कर सकते हैं, और क्या उसको सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं कि किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना ना हो, इसका हम लोग चिंता करें। गाँव में सर जलभराव है, कितने दिन में कंट्रोल? ये तो उतरना उसी से पानी रिसने लगा। एक पानी आक्रमण करके मेरी मेन नहर है जिसमें 18,000 क्यूसेक पानी हमारा चलता है, क्योंकि ये पानी हमें काशी तक ले जाना पड़ता है, इसलिए इस नहर को हम बंद नहीं कर सकते, न क्लोज कर सकते। तो एकाएक नहर भी हम बंद करके पानी को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण हमारे दोनों किनारा डैमेज हुए, जिसके कारण आप देखेंगे उधर का मिट्टी, और इसको झटके में और रोकते दोनों तरफ मेरा बैठ जाता है, यानी दोनों वह भी नहर ये भी नहर हमारी बैठ जाती, क्योंकि एक झटके में रोका जाता है। तो इंजीनियरिंग के हिसाब से लोग धीरे धीरे रोके होंगे, फिर भी कुछ एकाएक रोकने के कारण आप सामने देख रहे हैं वो नहरें हमारी सिल्ट जो हमारी थी वो बैठ गई। तो उसके लिए भी आगे इनको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब का मरम्मत के लिए। और जो किसानों का नुकसान हुआ है, डीएम साहब यहाँ कमिश्नर सभी मौजूद थे, डीएम भी, सभी अधिकारी भी थे, और रात भर परिश्रम, किसी प्रकार का यहाँ का जिलाधिकारी प्रशासन एसपी डीएम दोनों ने मिलकर किसी तरह जनहानि नहीं हुआ, क्योंकि रात में कुछ लोग बहे भी, एनडीआरएफ की टीम भी उनको किसी तरह पीएससी की टीम जो लगकर बचाने का काम किया, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। और जो खेत और ऐसे फसलों की हानि हुई उनको मुआवजा मिलेगा। किसी प्रकार का किसान को कोई तकलीफ योगी सरकार के रहने के मतलब योगी सरकार के नेतृत्व में कोई भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। प्रशासन और विभाग के भी अधिकारी का समझ है, रात दिन लगकर
इसको 1-2 दिन में पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा, आवागमन सुनिश्चित। भविष्य में सर इस तरीके की घटना ना हो, क्या निर्देश दिए गए? अब इसके लिए लोग और सतर्क रहें, विभाग में सतर्क रहें, थोड़ा सड़कों पर मॉनिटरिंग करते रहें और वो जानवरों का थोड़ा क्षेत्र कैसे वो जानवर पकड़ में आते हैं थोड़ा उस पर एक बार नज़र डाले रहें। हमारे जो सींचपाल हैं, जेई हैं, थोड़ा और इनको 24 घंटा थोड़ा अपने नहरों पर जो है, और इसको भी और एक विषय आया है कि जहाँ पर थोड़ा उठान रहता है, जहाँ खुदाई नहीं होती है, वहाँ पर ही डर रहता है। तो ऐसे स्थानों को इंजीनियरिंग के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अधिकारी की एक टीम बनाऊंगा, थोड़ा रिसर्च करके ऐसे मेन मेरा नारा कैनाल है उस पर और क्या क्या बिंदु पर हम चर्चा कर सकते हैं और क्या उसको सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं कि किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना ना हो, इसका हम लोग चिंता करें। गाँव में सर जलभराव है, कितने दिन में कंट्रोल? ये तो उतरना यूपी के सीतापुर जिले की में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नहर कटान से प्रभावित ग्राम रमुआपुर के प्राथमिक विद्यालय में बनी राहत शिविर का निरीक्षण कर वहां ठहरे लोगों से मुलाकात कर दुख साझा किया। जलभराव में पीड़ित लोगों से उनकी फसलों की जानकारी लेकर सर्वे कराकर ससमय मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया और ये भी आश्वासन दिया कि जिन जिन लोगों की फसलें नुकसान हुई उनको बिना किसी भेदभाव की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस घटना से जिन लोगों के मकानों का नुकसान हुआ उनको आवास दिलाया जाएगा। पीड़ितों के खाने पीने की व्यवस्था की जानकारी अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह से लेकर समय से वितरण करते रहने के निर्देश प्रदान किए एवं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण कराते रहें व स्थानीय प्रशासन को सक्रिय रखें। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भूलनपुर में मां गौरी देवी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया। मंदिर प्रांगण में यहां एक और आकर्षक सजावट की गई। इस अवसर पर यहां व्रत से आए कलाकारों ने कृष्ण भजनों पर नृत्य करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता व गौरी देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष बच्चन मिश्रा की ओर से आयोजित इस आयोजन में भगवान कृष्ण पर आधारित झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसमें श्री कृष्ण का जन्म, चीर हरण, कृष्ण रासलीला व झांकियों प्रमुख रूप से शामिल रही। अभिषेक गुप्ता बबलू भैया ने बताया कि मध्य रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म का कार्यक्रम पूरे विधिवत सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत दूध, दही, शहद, गाय का घी, गंगा जल, पंचामृत से स्नान कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राकेश राठौर, गुरुजी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, नगर विकास मंत्री कार्यालय प्रभारी महेश राठौर, कृष्ण कुमार वाजपेयी, रानू गुप्ता आदि शासी अधिकारी, प्रेम शंकर गुप्ता, संदीप गुप्ता, खैराबाद पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता, विश्राम सागर राठौर, संदीप मिश्र, अंशु मिश्र, गौरव अग्रवाल, संदीप गुप्ता, शुभम गुप्ता आदि मौजूद रहे। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। पेयजल योजना की पाइप चोरी करने वाले 5 छात्र चोर गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर फैक्ट्री से 2 लाख की कीमत के 3 बंडल पाइप बरामद। योजना की पाइप चोरी करके दाना बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा गया था चोरी का पाइप। लाइन बिछा रही कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के लेबर का व्यक्ति कराता था चोरी। 23 अगस्त की रात में चोला के गाँव बंचवाली से चोरी किया गया था पाइप। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक आबिद समेत पिंकी, राहुल, सगीर व अब्दुल कादिर किए गिरफ्तार। अन्य भी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। शातिर वैधानिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। बुलंदशहर की चोला व सिकंदराबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुआ खुलासा। बुलंदशहर से मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। पुलिस ने एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये क्या कुछ करते थे और क्या इनसे बरामदगी की गई है? ये थाना चोला और थाना सिकंदराबाद पुलिस जनपद बुलंदशहर के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। आपको बता दें कि दिनांक 23-24 अगस्त 2024 को
थाना चोला पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो पेयजल योजना है ग्राम पंचावली में चल रही है, उसमें कुछ पाइप चोरी होने के संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अभी सूचना के आधार पर और चेकिंग में थाना चोला और सिकंदराबाद पुलिस ने ये 5 जो चोर हैं इनको गिरफ्तार किया है। इनकी सूचना के आधार पर एक फैक्ट्री है जो कावरा रोड पे चल रही है थाना सिकंदराबाद के अंतर्गत, वहां पे 3 बंडल पाइप जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, 1500 मीटर इनकी लंबाई है, ये पाइप बरामद हुए हैं और एक घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी भी बरामद किया गया है। ये पेयजल योजना के ही पाइप क्यों चोरी किया करते थे और ये पाइप को फैक्ट्री में ले जाके क्या करते थे? ये जो पेयजल योजना है इसके प्लास्टिक के पाइप्स हैं, जो फैक्ट्री है वो प्लास्टिक के दाना बनाने का काम करती है, तो वहां पर ये शेड होके इनको दाना बनाने का काम किया जाता था। तो क्या योजना में जो कार्यदायी संस्था काम कर रही थी उसका ठेकेदार, लेबर, कोई आदमी था जो वारदात करा था कार्य? जी, उसका जो वहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे, लेबर थे, उनके द्वारा भी ये काम किया गया है। कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कितने अभी जिनकी तलाश है? अब ये 5 लोग गिरफ्तार हैं और 2 लोग अभी वांछित हैं। कारागार मुख्यालय एवं शासन के आदेशानुपालन में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जिला कारागार बुलंदशहर में बड़ी धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भव्य अलौकिक रूप से मनाए जाने के लिए कारागार में लगभग 1 सप्ताह पूर्व से ही तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी। कारागार के मुख्य द्वार एवं सर्किल को झालरों, गुब्बारों एवं फूल मालाओं से सजाया गया तथा सायकाल में विधि विधान के साथ मंगलाचरण के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर विभिन्न सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भजनों पर बंदी कलाकारों द्वारा अपना अभिनय प्रस्तुत किया गया। बंदियों द्वारा दैवीय वेशभूषा धारण कर आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जैसे कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो आदि पर नाट्य नृत्य प्रस्तुत किया गया। बंदी गोविंदाओं द्वारा एक दूसरे के सहयोग से माखन से भरी हुई मटकी भी फोड़ी गई। इस अवसर पर कारागार के सभी वर्ग एवं धर्म के बंदीजन उपस्थित रहे। महिला बंदियों एवं महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर खूब आनंद प्राप्त किया। बच्चों द्वारा भी बाल गोपाल के वस्त्र पहनकर मंच पर थिरक कर सभी को मंत्रमुग्ध किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर सभी बंदीजन उत्साह एवं कृष्ण भक्ति के रंग में पूरी तरह सराबोर दिखाई पड़ रहे थे। कार्यक्रम के समापन पर भोग लगाकर सभी बंदियों को बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। बुलंदशहर से मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री गुरु कृपा फाउंडेशन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें आचार्य शील भास्कर ने वृक्षारोपण के महत्व को बताया और उसे जो हमारी जिंदगी में ग्रह कार्य करते हैं, जैसे बुध ग्रह, बृहस्पति या फिर शनि ग्रह का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है और पौधे लगाकर हम उसे ग्रह के प्रकोप से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बताया। साथ ही साथ जो वहां पर व्यवस्था संस्था के मुख्य सचिव डॉक्टर मिथिलेश जी ने भी अपना व्यक्तित्व दिया, डॉक्टर पदम सिंह जी ने अपने गीत कार्यक्रम में गाया। साथ ही साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलवंत सिंह, आई सर्जन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डॉक्टर सतीराम, डायरेक्टर कॉलेज, दीपक बाबू, प्रबंधक इंद्रप्रस्थ कॉलेज ने भी अपने विचार रखे और प्रकृति के महत्व को बताया। मनोज अग्रवाल, प्रवीण जी, सारंग जी, सिद्धार्थ अग्रवाल, HDFC बैंक एडवोकेट मनीष वर्मा, पंकज जैन, राजा जी, तारा सिंह, वासु गोयल, नितिन गोस्वामी, सुखपाल सिंह जी, KP सिंह, दीपक बंटी सहित सुनील, डॉक्टर जसमीत कौर, मानवी, रचना, संगीता, रेणु, मीना, शांति देवी आदि उपस्थित रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मेरा नाम शील भास्कर है, मैं आचार्य भास्कर, और ये हमने जो संगठन जो चालू किया है ये श्री गुरु कृपा फाउंडेशन, और जो हमारी संस्था का उद्देश्य है वो है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं
तो उनको अध्यात्म की तरफ लेके जाना, साथ साथ प्रदूषण पे कार्य करना। जो पर्यावरण प्रदूषण जो इतना ज़्यादा हो रहा है, जैसे सेव सॉइल हम लोग उसमें भी काम किया है, और धीरे धीरे जैसे कि इसमें मिट्टी में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ इस तरह से हो चुके हैं जिससे कि पौधे भी नहीं उग पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और वही हम लोग कहीं ना कहीं हमारे सांसों में जा रहा है। तो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है अध्यात्म। रेकी के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा लोगों को जो डिप्रेशन है, लोगों की जो परेशानी है, उसको दूर करने के लिए हमने ये फाउंडेशन चालू की है। और सही रूप में तो क्योंकि हमें अपनी वैदिक चीज़ों को वापस लेकर अपनी संस्कृति को बचाना है, तो हमें उन चीज़ों को अपने पास रखना पड़ेगा जो हमारी पुरानी थी। आज सब लोग बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में परेशान है, क्योंकि जो भी चीज़ है वो अस्थायी है। स्थायी हमारी नेचर है, हमारी प्रकृति है, और प्रकृति से ही हम लोगों का संपूर्ण जो हमारा विकास हो सकता है वो केवल प्रकृति के द्वारा ही हो सकता है। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। आज ये क्या प्रोग्राम रखा आपने? हमने अपना जो प्रोग्राम रखा है, हमने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि अगर सही रूप में देखें वृक्ष ही जीवन है। तो कौन सा स्थान है ये? ये हमारा जो स्थान है शिवनगर है, और ये गढ़ रोड के पास में शिवनगर हमारी कॉलोनी आती है, और इसमें हमने ये पार्क है, पार्क में हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। जनपद हापुड़ कैंटर ट्रक लूट की घटना का अल्प समय में सफल अनावरण। थाना पिलखुआ पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित कैंटर ट्रक लूट की घटना का अल्प समय में सफल अनावरण करते हुए 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटा गया कैंटर ट्रक एवं घटना में प्रयुक्त वैगनार कार बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा चिजारसी टोल प्लाजा के पास कैंटर चालक के साथ मारपीट कर डरा धमकाकर उसका कैंटर लूटने की घटना को अंजाम दिया गया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं और क्या क्या माल बरामद? पिलखुआ थाना क्षेत्र में चिजारसी टोल प्लाजा के पास में 25 तारीख की रात में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें भारत बेंच नाम के जो एक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक कैंटर जो है 6 बदमाशों ने उसको लूट कर लिया था और लेकर के भाग गए थे। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी करके उसको जो है ट्रेस करने की कोशिश की, और जा करके उनको बुलंदशहर से जा करके पकड़ा, और कैंटर के साथ साथ घटना में जो लोग लूट में शामिल 6 अभियुक्त थे उनको भी गिरफ्तार पुलिस ने किया है। साथ ही साथ इस घटना में जो वैगन आर गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उस गाड़ी की भी रिकवरी हुई है। इस तरह से इन अभियुक्तों में प्रदीप पुत्र चंद्रभान जो कि सलेमपुर का रहने वाला है बुलंदशहर का, अनिल पुत्र जगवीर वो भी सलेमपुर का रहने वाला है, संदीप पुत्र चंद्रभान ये भी सलेमपुर का रहने वाला है, और इसमें गौरव पुत्र मांगे जो मड़ौना जाफराबाद बीबी नगर बुलंदशहर का रहने वाला है, और एक सलेमपुर का और महावीर पुत्र में से 6 गिरफ्तार हुए हैं, और इनके साथ लूटा गया कैंटर और वैगन आर गाड़ी की बरामदगी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी शुभ अवसर पर पुलिस लाइन में रंगारंग कार्यक्रम। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन सीतापुर में भजन संध्या, झांकी, दर्शन तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री राकेश राठौर, गुरु अपर पुलिस महानिदेशक PTC सीतापुर श्री जयनारायण सिंह तथा पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री चक्रेश मिश्र द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। थाना हाफिजपुर पुलिस ने बंद मकानों, दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे निशानदेही पर करीब 4 लाख कीमत के आभूषण, 15,000 रुपए नकदी व बाइक एवं चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं, जो दिन में बंद मकानों, दुकानों की रेकी कर मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद हापुड़ की थाना हाफिजपुर, कपूरपुर व बाबूगढ़ क्षेत्र अंतर्गत मकानों में चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया गया तथा अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद हापुड़, गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में हत्या के प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि अपराधों के करीब 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। हापुड़ से इरशाद सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हाफिजपुर पुलिस ने चोरों के एक गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 2 चोर पकड़े गए हैं।
इमरान पुत्र रईसुद्दीन जो कि जारजा का रहने वाला है, और अमित पुत्र वीरचंद जो कि भनौता सूरजपुर का गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला। दोनों के पास से चोरी जिसके द्वारा किया जाता है उपकरण बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही साथ 3 घटनाओं में जो चोरी गए माल हैं उसमें एक लेडीज़ घड़ी है, 7 अंगूठी है सोने की, एक चेन है सोने का, एक पैंडल है सोने का, 15,000 रुपये हैं, और ये बरामद हुआ है उनके पास से। और उपकरण भी देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो पहले से ही चोरी करते आ रहे हैं और बड़े स्पेशल टाइप के इनके उपकरण हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस तरह से चोरी की घटनाएं जो यहाँ हुई हैं उस पर लगाम लगाने में पुलिस यहाँ की कामयाब होगी। सर बताया जा रहा है ये घर मकान और दुकानों को निशाना बनाते थे। बिल्कुल, जो इनके पास से उपकरण बरामद हुए हैं वो इस तरह के उपकरण है जिससे आसानी से ताला तोड़ा जा सकता है, जिससे अलमारी खोली जा सकती है, और उस उपकरण आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और ये बंद घरों में और मकानों में निश्चित रूप से ये गैंग चोरी करता था, इन्होंने स्वीकार भी किया। सर इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास? इनका पुराना आपराधिक इतिहास है और कुछ आपराधिक इतिहास को हम लोग तलाश भी रहे हैं। इनके अलग अलग जिलों से जो है चोरी की घटनाएं इन्होंने की हैं, जिसको अभी विवेचना में इसको खुलासा किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय रमुआपुर में जलभराव से प्रभावित कैंप का आयुक्त महोदय ने किया निरीक्षण। ग्राम प्रधान से जानी समस्याएं, खाना लंच वितरण की ली जानकारी, केला बिस्किट लंच पैकेट वितरण किए जाने की बात कही प्रभावित लोग। कैंप में ठहरे लोगों का आयुक्त महोदय ने जाना हाल किया, वार्तालाप महिलाओं के साथ साझा की उनका दर्द, समुचित सहायता का दिया भरोसा। जिलाधिकारी ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया कि रमुआपुर में बने 2 मंजिले में जो भी ठहरे हैं उनको भी सुरक्षित निकाल लिया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को हर हाल में मुहैया कराएं। सभी प्रभावित को राशन किट वितरित किए जाएं। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नहर पटरी कटान मौके पर पहुंचे आयुक्त रोशन जैकब, जिलाधिकारी बचाव व पटरी मरम्मत अधिकारियों में तेजी लाने के दिए निर्देश। अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल से लिया राहत कार्यों की जानकारी। जलभराव ग्रामों के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने व राहत सामग्री के वितरण के दिए निर्देश। सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा तय करने के निर्देश। बैराज की ली जानकारी। जल को नदी में डाइवर्ट करने के दिए निर्देश। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर कोतवाली देहात तहसील सीतापुर में अवैध कब्जा कर बनाया मकान, शेष फर्जी तरीके से बेची पड़ती भूमि। पंकज कुमार अवस्थी ने जिलाधिकारी सीतापुर को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग के पास नवीन पर्ती की जमीन है, जिस पर उत्तर सिंह व अशोक सिंह पुत्र चंद्र कुमार सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से मकान बना डाला, साथ ही बच्ची शेष जमीन को बेच डाला। अशोक सिंह व उत्तर सिंह पर 420 व अन्य धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत है। पीड़ित का कहना है कि विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो न्यायालय के पक्ष के आधार पर आत्महत्या कर लूंगा। पीड़ित कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद में विरोधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अधिकारियों के चक्कर लगा रहे, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम पंकज अवस्थी है। हमने संपूर्ण समाधान दिवस में एक उत्तम सिंह जो पूर्णा नगर थाना कोतवाली नगर में रहते हैं उन पर गैंगस्टर संबंधी कार्रवाई की मांग की है, जिन पर 7 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। मैं चाहता हूं उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाए। इन्होंने हमारे ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 156 जो कि नवीन पर्ती में दर्ज है, इन्होंने अपना स्वयं व अपने गिरोह के संगठन को मिलाकर के एक प्लाट के कई बैनामे किए हैं, जिसमें इन पर 131/2010 थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत है 13 लोगों पर। उसके अलावा एक इन्होंने अपने सरकारी राइफल का दुरुपयोग करते हुए सकरन थाने में इन्होंने रमाकांत से अवैध वसूली का प्रयास किया है, जिसमें इनके ऊपर 204/2011 अभियोग पंजीकृत है। वह इमलिया सुल्तानपुर थाने के अंदर लूट, रेप व अपहरण जैसे कई संगीन मामले 156(3) के अंतर्गत इनके ऊपर न्यायालयों में विचाराधीन हैं। जब मैंने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है तो इन्होंने उसके अगले मंगल को हमको दीवानी कचहरी के अंदर पुनः मारपीट की। इसके पहले 10/10/2022 को न्यायालय के अंदर और कलेक्ट्रेट परिसर में इन्होंने हमें काफ़ी मारा पीटा था,
जिससे हमारी दाहिनी आंख भी खराब हो गई है। इसके अलावा आए दिन हमसे विवाद करते हैं और झूठे प्रार्थना पत्र देकर के ब्लैकमेल करते हैं। एक बार मैं BCM हॉस्पिटल में एडमिट था, इन्होंने कंजड़ की लड़की को खड़ा करके एक 354 छेड़छाड़ संबंधी प्रार्थना पत्र दिया था। जब मुझे थाने बुलाया गया तो वहाँ पर वो झूठा पाया गया। उसके बाद एक बाबू रेवती को खड़ा करके झूठा प्रार्थना पत्र दिलाया गया, वो भी झूठा पाया गया। आए दिन हमें ब्लैकमेल करते रहते हैं और मैं बार बार उत्तम सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर जैसी कार्रवाई का प्रार्थना पत्र देता हूं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर ऐसी परिस्थितियां चलती रही तो मैं अतिशीघ्र ही हाईकोर्ट न्यायालय के समक्ष मामला करूंगा। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। पंकज कुमार अवस्थी, पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र अवस्थी, निवासी ग्राम भगवानपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर। शारदा नहर के कट जाने से आधा दर्जन गांव पानी में डूबे, करोड़ों ग्रामीण सड़क पर कर रही प्रदर्शन। नहर विभाग के कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचे। मौके पर लगातार गांव में घुस रहा पानी, गांव को जाने वाला रास्ता भी हुआ बंद। गांव में पानी घुसने से ग्रामीण गांव छोड़ने को हो रहे मजबूर। मौके पर पहुंची सदरपुर थाना क्षेत्र की देवलिया पुलिस। तहसील बिस्वा क्षेत्र के रोसहन गांव के पास हुआ कटान। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24।